आज का हमारा टॉपिक है, क्या मेरे बोलने से ऐसा होगा। हालेलुया। आज हमको सिखाया जाता है कि आपके बोलने से होगा। चाहे हम चर्चेस में सुने या फिर हम ऑनलाइन सुने, किसी प्रचारक को सुने, तो हमको बहुत बार सिखाया जाता है अंगीकार में एक सामर्थ है और वो सच है। तो आज हम इसी को सीखेंगे, क्या मेरे बोलने से ऐसा होगा। तो आज हमारे बोलने से होता भी है और हमारे बोलने से नहीं भी होता है। तो इन दोनों चीज़ों को हम सीखेंगे। बाइबल में हर एक वचन दो धारी है, तो उस दोनों पार्ट को हमको सीखना, कंप्लीट बाइबल को सीखना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो बाइबल हमें सिखाना चाह रही है, जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाह रहा है, हम उसको सही से सीख के अपने जीवन में उस आशीष को, उस अनुग्रह को जो परमेश्वर के वचन में छिपा हुआ है, हम ले सके। तो आज हम सीखेंगे, अगर ऐसा मेरे बोलने से हो रहा है तो कैसे हो रहा है, और मेरे बोलने से नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। हालेलुया। तो हम इसी विषय को आज अच्छे से परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। तो वचन को शुरू करने से पहले आप सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने आपको भला चंगा स्वस्थ रखा होगा और आप परमेश्वर में, उसके वचन में, प्रार्थना में आनंदित होंगे। आप सभी को जय मसीह की। अभी तक कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जो नीचे सब्सक्राइब की बटन दिख रही है आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो नोटिफिकेशन की बेल है उसको ऑल में क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाले और परमेश्वर के वचन जो मेरे द्वारा बताए जाएंगे आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो आइए हम वचन को शुरू करते हैं। हम वचन को शुरू कर, जिन वचनों से सीखेंगे उन वचनों को लिख लेते हैं। हम लिख लेंगे उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय, उसका 3 पद, 6 पद और 9 पद। पहला राजा 17 अध्याय, उसका 1 और 7 पद। मरकुस की किताब 9 अध्याय, 17, 18 और 19 पद। प्रेरितों की किताब 19 अध्याय 11 से लेकर 16, और मत्ती की किताब 10 अध्याय 11 से लेकर के 13 पद। इन वचनों से आज हम सीखेंगे कि सच में परमेश्वर का वचन इन अंगीकारों के लिए कैसा है, और कैसे इन वचनों के द्वारा काम हुआ है और कहाँ पर नहीं हुआ है, हम बाइबल से सीखेंगे। हालेलुया। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय, उसका 3 पद। यहाँ देखिए, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। आमीन। तो परमेश्वर ने जैसे ही कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। ये पहला वो है जहाँ पर हो गया। तो इसको दो पार्ट में देखेंगे। पहला हम देख रहे हैं जहाँ पर हुआ है, इसके बाद हम देखेंगे जहाँ पर बोलने से नहीं हुआ है। तो 3 पद में देखा हमने हो गया। 6वें पद और 7वें पद को जब यहाँ पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। 7वें पद में लिखा और वैसा ही हो गया। 9वें पद में देखते हैं, फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। आमीन। यहाँ पर जब हम देखते जाएंगे तो धीरे धीरे परमेश्वर ने कहा और वैसा होता गया। अब ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर के साथ पवित्र आत्मा थी। परमेश्वर सारी चीज़ को बनाने वाले, दैट मीन्स वो मास्टर क्रिएटर हैं, उनके अंदर में सब कुछ है। इसलिए उन्होंने जब किसी चीज़ को कहा तो वैसा हो गया। दूसरा हम देखते हैं, परमेश्वर ने वही अनाइंटिंग जो उनके पास थी वही अपने लोगों में, अपने दासों में रिलीज़ की थी। इसका एक उदाहरण हम देख लेते हैं। पहला राजा 17 अध्याय, उसके 1 पद को हम इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ लिखा, तिस्बी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेंह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। आमीन। यहाँ पर तिस्बी एलिया इज़राइल के राजा अहाब के सामने जाकर के बोल रहा है कि इन वर्षों में ऐसा होगा कि ना तो मेरे बिना कहे मेंह बरसेगी और ना मेरे कहे बिना वर्षा होगी। 7 पद को 17 का 7 को पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा, कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया। हालेलुया। आमीन। तो जब तिस्बी एलिया ने भी कहा कि मेरे बिना कहे यहाँ पानी नहीं गिरेगा, यहाँ ओस नहीं गिरेगी, तो सचमुच में ऐसा हो गया। लगभग 3.5 वर्ष जब तक दोबारा तिस्बी एलिया ने आकर के वहाँ प्रार्थना नहीं की थी, तब तक कि बारिश नहीं हुई थी। तो एक तो परमेश्वर ने कहा और वैसा हो गया। दूसरा, परमेश्वर के दास तिस्बी एलिया जो एक भविष्यद्वक्ता के नाम से भी जाना जाते थे, उनके द्वारा भी परमेश्वर ने उस एक अभिषेक, एक चमत्कार को दिखाया कि जैसे उसके दास ने कहा और वैसा हो गया। हालेलुया। तो हमने 2 जन को देखा, एक परमेश्वर को, एक उसके दास को, कि उन्होंने कहा और वैसा हो गया। अब हम इसका एक दूसरा पार्ट देखते हैं कि जिन्होंने बोला और नहीं हुआ। इसके लिए हम निकाल सकते हैं मरकुस की किताब 9 अध्याय।
मरकुस की किताब 9 अध्याय मैं आपके लिए 17, 18 को और 29 पद को पढ़ूंगा। मैं सबसे पहले पढ़ता हूँ 17 पद, 9 का 17। मरकुस। भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है वह पटक देती है, और वह मुंह से फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि उसे निकाल दे, परंतु वे निकाल ना सके। हालेलुया। एक समय की बात है जब यीशु मसीह परमेश्वर इस दुनिया में थे, तो एक व्यक्ति जिसके बच्चे को, जो यहाँ पर लिखा, फेन फेंकता है। दैट मीन्स आज की डेट में हम बोल सकते हैं उस बीमारी को फिट, जो मिर्गी कहा जाता है, कि वो जब मिर्गी आती है तो वो अजीब सा हरकतें करता है और उसके मुंह से झाग निकलती। इस बीमारी के एक बच्चे को एक पिता ने लेकर के आया था, तो यीशु मसीह वहाँ पर अनुपस्थित थे। तो चेलों को परमेश्वर ने वरदान दिया था, उस पिता को पता था कि चेले भी वो काम करते हैं जो यीशु मसीह करते हैं। तो यहाँ पर जब 17 और 18 पद को हम पढ़ते हैं, तो जब यीशु मसीह आए तो पूछे कि क्या हुआ, तो उसके पिता ने बताया, मेरे बच्चे को ऐसी ऐसी बीमारी है और मैंने इसको लेकर के आया था, तो तेरे चेले इसे नहीं निकाल सके। हालेलुया। तो प्रभु ने उनको डांटा था कि तुम्हें क्यों नहीं कर पा रहे हो। तो इसका एक सॉल्यूशन परमेश्वर ने दिया था। 29 पद को हम जब पढ़ते हैं तो इसमें समझ आता है कि क्यों वो नहीं कर पाए थे। उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। और वचनों में लिखा है, जाति बिना प्रार्थना उपवास के नहीं जाती। हालेलुया। दैट मीन्स ऐसा करने के लिए जो चेले थे उनको प्रार्थना और उपवास में का मूल्य चुकाना था, जब वो निकल पाती। तो इसमें हमने देखा कि इन्होंने प्रार्थना किया, अंगीकार किया कि निकल जा, पर वो नहीं निकला। वहाँ परमेश्वर ने, एलिया ने अंगीकार किया था, वैसा हो गया था। तो यहाँ परमेश्वर के साथ रहने वाले लोग, यीशु मसीह के साथ रहने वाले चेले, जिनका अभिषेक परमेश्वर ने काम ऐसे चंगाई करने के लिए, चमत्कार करने के लिए किया था, वो करने में असमर्थ रहे। हम दूसरा और एक वचन देख लेते हैं, प्रेरितों की किताब 19 अध्याय उसका 11 से लेकर के 16 मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे यह करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्माएं हो उन पर प्रभु यीशु मसीह का नाम यह कहकर फूके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। और इस्किवा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो। और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे निर्वस्त्र और घायल होकर उस घर से निकल भागे। आमीन। तो यहाँ पर एक घटना हुई थी, इफसुस नगर की घटना है। तो वहाँ पर परमेश्वर के दास पौलुस में इतना परमेश्वर का अनुग्रह था कि उसकी बॉडी को, जैसे ये मेरी बॉडी है और इस रुमाल में ये मेरी बॉडी को टच किया, और ये एक व्यक्ति है, ये मैं पौलुस हूँ और ये व्यक्ति है। तो मेरे बॉडी से कोई इस रुमाल को टच कराता और इस व्यक्ति को, ये जो बीमार है, यहाँ जाके टच करता है, इसको टच करता तो ये हील हो जाता था। इतनी सामर्थ परमेश्वर ने पौलुस में रखी थी, जो कल मेरे जीवन में भी होगी। तो इतनी ग्रेस परमेश्वर ने पौलुस में रखी थी। तो लोगों ने देखा, जो जादू टोना करने वाले थे उन्होंने देखा और समझा कि ये यीशु मसीह के नाम से सारे काम को करते हैं। किसके नाम से करते हैं? यीशु मसीह के नाम से करते हैं। तो उन्होंने कहा, वो जादू टोना करने वाले थे तो उनको पता था ये सारी चीज़ें रियल है। तो उन्होंने भी सोचा कि हम भी जिस नाम से पौलुस ये सारे काम को करता है हम भी करेंगे। तो वो एक दुष्ट आत्मा को निकालने गए घर में यीशु मसीह के नाम से। तो दुष्ट आत्मा ने कही, मैं पौलुस को भी जानती हूँ, मैं यीशु को भी जानती हूँ, तुम कौन हो। वो 7 लोग थे, पौलुस अकेला था। देखिए यहाँ पर ग्रेस की बात, अकेला पौलुस, उसके यहाँ पवित्र आत्मा थी। यहाँ 7 लोग जादू टोना करने वाले, दैट मीन्स वो उस चीज़ से अनजान नहीं थे। लेकिन दुष्ट आत्मा ने कही, मैं पौलुस को भी जानती हूँ, यीशु मसीह को भी जानती हूँ, पर तुम कौन हो। हालेलुया। तो जो दुष्ट आत्मा जिस व्यक्ति में थी उसने 7 भाइयों में लपका, उनके कपड़े फाड़े, उनको निर्वस्त्र किया और उसको उसे घर से भगा दिया। हालेलुया। तो देखिए ये लोग असफल हुए। मैंने एक तो परमेश्वर के चेला का बताया आपको, और दूसरा जो जादू टोना करने वाले लोग थे उनका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया।
अब यहाँ पर हमको सीखने मिलता है कि हमारे अंगीकार करने से क्या सच में ऐसा हो जाता है। हमने देख लिया परमेश्वर ने अंगीकार किया, वैसा हो गया। और दूसरा पार्ट हमने देखा कि अंगीकार किया लोगों ने पर नहीं हुआ। हालेलुया। तो आज हमें अंगीकार तो करना है, पर हमारा अंगीकार उस योग्य का होना चाहिए। दैट मीन्स हमको उस अंगीकार करने के लिए अपने मूल्य को पे करना है। मैं प्रार्थना नहीं करूँगा, मैं वचन नहीं पढ़ूंगा, मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, मेरी एग्ज़ाम है, मैं एग्ज़ाम के लिए अंगीकार करूँगा, मैं 90% से पास होऊंगा, मैं किसी एग्ज़ाम को देने वाला हूँ, उस एग्ज़ाम में पास हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरी नौकरी लग गई, ये मेरा अंगीकार है। लेकिन ना मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं किसी के सिर में हाथ रख के बोलूँगा तू चंगा हो जा, तू चंगा हो जा, तू चंगा हो जा। और प्रार्थना जीवन मेरा कुछ नहीं, मैं उपवास कुछ नहीं है। सिर्फ मैं किसी व्यक्ति के पास जाऊँगा, उसके सिर में हाथ रखूँगा, बोलूँगा तू चंगा हो जा, तू चंगा हो जा, और ना मैंने प्रार्थना की है, ना मैंने वचन पढ़ा है, ना मैंने उपवास रखा है, तो क्या ऐसा होगा? सोचिए ज़रा। तो सिर्फ अंगीकार करना अधूरा है, लेकिन अंगीकार के साथ समझना है कि मेरे अंगीकार करने के पीछे एक मूल्य है जो एलीशा ने चुकाया था, जो यीशु मसीह ने चुकाया था, जो प्रेरित पौलुस ने चुकाया था, और जब वो कहते थे तो होता था। आज हमको अंगीकार तो सिखाया जाता है, पर उसके पीछे हमको ये भी सीखना है उस अंगीकार को करने के लिए मुझे जो प्रार्थना, उपवास का, वचन का, पवित्रताई का, नम्रता का, दीनता का जो बाइबल में एक मूल्य है, मुझे वो पे करना होगा। आमीन। तो जब मैं उस मूल्य को पे करके आऊँगा, और ये जो बीमार है इसके सिर में मैं हाथ रखूँगा, इसको मैं छूँगा और बोलूँगा तू चंगा हो जा, और चंगा हो जाएगा। आमीन। तो उस ग्रेस को पाने के लिए, उस अंगीकार के सामर्थ्य को पाने के लिए मुझे पहले उस मूल्य को पे करके आना होगा। आमीन। तब वो होगा। तो आज हम अंगीकार तो करते हैं, पर हमको पता होना चाहिए मैं अंगीकार कर रहा हूँ, पर मेरे पीछे का जीवन कैसा है, मैंने अपने साथ ग्रेस इकट्ठी करके आई है कि नहीं। यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं, तो जब भी वो चमत्कार करना होता था, कहीं बड़े कामों को किया है, तो आप जस्ट बाइबल को पढ़ के देखिए, उन्होंने रात रात भर प्रार्थना करके आई होती थी। आप प्रेरित पौलुस को देखिए, पतरस को देखिए, जितने भी मैन ऑफ गॉड हैं आज भी जो दुनिया में हैं, अंकुर अंकल को देखिए, बजिंदर अंकल को देखिए, पॉल अंकल को देखिए, बेनिन अंकल को देखिए, इन जितने भी परमेश्वर के दास इनको देखिए, इनके पीछे, चंगाई करने के पीछे इनकी रात भर की प्रार्थना, संडे को प्रचार करना है, प्रार्थना करनी है, हफ्ते भर ये लोग प्रार्थना में रहते हैं, उपवास में रहते हैं, परमेश्वर की संगति में रहते हैं। हालेलुया। तब जा कर के परमेश्वर इनके द्वारा काम करता है। सिर्फ अंगीकार करने से नहीं होगा। यहाँ पर मैं यीशु मसीह के चेलों ने अंगीकार किया था, जिन पर कहा गया था कि तुम में वरदान है, वरदान होना काफ़ी नहीं है। हालेलुया। उस वरदान के लिए हमको मूल्य चुकाना पड़ेगा, तब वो वरदान हम में काम करता है। यहाँ पर स्किवा के पुत्र ने वही नाम लिया, उन्होंने नाम भी कितनी बुद्धिमानी से लिया। यीशु मसीह नहीं बोला, उन्होंने बोला जिस यीशु मसीह का नाम पौलुस लेकर के काम करता है। यहाँ पढ़िए कितनी बुद्धिमानी से उन्होंने वर्ड को यूज़ किया था। हालेलुया। कि जिस यीशु मसीह के नाम से पौलुस काम करता है, उसी यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा हम तुम्हें आदेश देते हैं कि इससे निकल जा। दुष्ट आत्मा ने बोली भाई मैं तेरे को नहीं जानती, तुमको नहीं जानती, और उनके कपड़ों को निकाल के फाड़ के फेंकी। तो आज यही हाल पास्टरों का होता है कलीसियाओं में, आज यही हाल सुसमाचार प्रचारों का होता है, जो मूल्य पे करके नहीं आते और ऐसे कामों को करने के लिए जाते हैं और हाथ में सुने लेकर के आते हैं। अब प्रभु के पास आके बोलते हैं प्रभु हम क्यों नहीं कर पाए, तो यीशु मसीह कहता है मरकुस 9:29 में, ये जो जाति है, ये जो बीमारी है, ये जो भूत शैतान जो भी है, वो बिना प्रार्थना उपवास के नहीं जाता। तो आज हमारे अंगीकार करने से जब होगा जब हम एलीशा के समान मूल्य पे करेंगे। उसने कहा मैं वही हूँ जो परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता। यीशु मसीह ने कहा मैं वही काम को करता हूँ जो परमेश्वर मुझसे कहता है। मेरा काम यही है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करूँ। आज हम जब अंगीकार करते हैं तो हमारा जीवन भी वैसा होना चाहिए, उस अंगीकार की पावर को जनरेट करने के लिए। वचन में लिखा परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। तो सामर्थ्य हमसे जब बहेगी जब हम उस सामर्थ्य के लिए एक मूल्य को पे करेंगे। आमीन। तो हमें आज उस मूल्य को पे करना बहुत ज़रूरी है। हम जब तक कि प्रार्थना उपवास नहीं करेंगे और हम कितना भी कुछ भी कर ले, कितना भी चिल्ला ले, कितना भी बोल ले, वो कभी भी काम नहीं करेगा। मैं अच्छा हूँ अच्छा हूँ अच्छा हूँ बोलना काफ़ी नहीं है। मैं एग्ज़ाम में पास हो गया बोलना काफ़ी नहीं है। आप अपने बच्चों को कितना भी आशीर्वाद दे, सुधर जा सुधर जा सुधर जा, वो नहीं सुधरेगा क्योंकि आपके अंदर वो ग्रेस नहीं है।
हालेलुया। जब आप प्रार्थना करेंगे, उठेंगे और मैं बोले बच्चे के लिए बोलेंगे मेरा बच्चा सुधर गया है, सुधर गया है, तो जो आपके अंदर आत्मा है जो एक्टिव हो चुकी है, जिसको एनर्जी मिल गई है, जिसने भोजन कर लिया है प्रार्थना के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, वो एक्टिव रहेगी, उसमें ताकत रहेगी, तो वही ताकत आपके बच्चे में रिलीज़ करेगी और आपका बच्चा हील हो जाएगा। आमीन। आपका बच्चा सुधर जाएगा, आपका पति जो शराब में है वो सुधर जाएगा, आपके बच्चे जो नहीं सुनते हैं वो सुनने लगेंगे आपका जो बच्चा जो बीमार होगा चंगा हो जाएगा। आप एक पास्टर है, किसी लंगड़े के लिए प्रार्थना करेंगे, किसी अंधे के लिए प्रार्थना करेंगे, किसी बीमार के लिए प्रार्थना करेंगे, किसी भी चीज़ के लिए प्रार्थना करेंगे, बोलेंगे कि ऐसा हो जा। जब हमारा जीवन यीशु मसीह के समान होगा, एलीशा के समान होगा, तो वैसा हो जाएगा। आमीन। तो खुदा के प्रियो, इस वचन से विश्वास करता हूँ आपने सीखा है। निश्चय परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा सिखाएगा कि आपको कैसे अंगीकार को करना है, उस अंगीकार करने से पहले क्या करना है। हालेलुया। तो आप सभी को परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत सा ऐसे आशीष दे। आपने वचन से आशीष पाई है तो प्लीज़ वचन को आप और दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ इस तरह का शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वचन समझ में आया कि नहीं और आपने क्या सीखा वचन से। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके अंगीकार में वो ताकत आए जो परमेश्वर ने एलीशा के जीवन में रखी थी, जो ताकत एलिया के जीवन में थी, जो ताकत जो पावर यीशु मसीह के अंगीकार में थी, जो पावर पतरस के अंगीकार में थी, जो पावर परमेश्वर के अंगीकार में थी, उसी परमेश्वर ने कहा यूहन्ना 14:12 में कि जो मुझ पे विश्वास करता है, मैं जो काम करता हूँ वो भी काम करेगा, वरन इनसे बड़े कामों को करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। तो बड़े कामों को करने का अंगीकार और बड़े कामों को करने का सामर्थ आप सबके जीवन में आ जाए, मैं ऐसा प्रार्थना करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ, यीशु मसीह ने ऐसा कर दिया है। इस वचन को हम सबको, इस माध्यम को यीशु मसीह के लिए मैं छुपाता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता, तूने मेरी सुन ली है, तू मेरी सुनता है। मैं धन्यवाद देता हूँ, तूने इन लोगों को अपनी अंगीकार की सामर्थ्य से भर दिया है। मैं धन्यवाद देता हूँ। आज से जो बोलेंगे होगा प्रभु, वो निश्चय होगा, क्योंकि हमारी जुबान हमारा शरीर तेरा दिया हुआ है, हमारे अंदर जो श्वास है वो तेरी दी हुई है। प्रभु आज इस अंगीकार की सामर्थ्य को समझे और इस अंगीकार के पीछे जो एक कीमत है प्रार्थना की, उपवास की, वचन की, पवित्रता की, प्रभु उसे हम सब चुका सके, ताकि हमारा अंगीकार व्यर्थ न जाए। परमेश्वर हालेलुया, तेरा राज्य सामर्थ्य का है प्रभु, हमारे जीवन से सामर्थ्य बहने पाए। जब ये लोग प्रार्थना करते हैं इनके जीवन से सामर्थ्य बहे। मैं धन्यवाद देता हूँ, तूने ऐसा कर दिया। धन्यवाद देता हूँ, तूने विनती सुन ली है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम मांगते, आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।